हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसी महाकाव्य कथा के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर न केवल आपके दिल को शांति मिलेगी, बल्कि आपको यह एहसास भी होगा कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई और सत्य की हमेशा विजय होती है। ये कथा है अंधकासुर के वध की, जिसमें भगवान शिव ने अपने अद्वितीय रूप से राक्षस अंधकासुर का संहार किया और देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्त किया। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी के बारे में, जो हमें जीवन में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अध्याय 14, अंधकासुर का वध। कथा बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। अंधकासुर का उत्पत्ति और शक्ति। अंधकासुर एक राक्षस था, जिसका जन्म तिलोकासुर नामक एक राक्षस से हुआ था। तिलोकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसका पुत्र अत्यधिक शक्तिशाली होगा और उसे कोई भी नहीं हरा सकेगा। इस वरदान के बाद अंधकासुर ने जन्म लिया और वह बड़ा होते ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं पर हमला किया और उन्हें पराजित किया। अंधकासुर का अत्याचार। अंधकासुर की ताकत बहुत बढ़ गई थी। उसने स्वर्ग तक पर कब्जा कर लिया और इंद्रदेव तक को पराजित कर दिया। उसकी शक्ति से देवता बहुत परेशान थे और उन्होंने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। अंधकासुर ने सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं, पृथ्वी पर भी आतंक मचाया था। वह न केवल देवताओं बल्कि ऋषि मुनियों और शिव के भक्तों को भी परेशान करने लगा था। भगवान शिव का रूप। अंधकासुर की शक्ति को देखकर भगवान शिव ने निश्चय किया कि उसे नष्ट करना ही होगा। भगवान शिव ने अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया और ताम्रपृष्ठ अंधकार रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के इस रूप ने ही अंधकासुर को अपने अधीन किया। भगवान शिव के इस रूप में प्रकट होते ही अंधकासुर ने भगवान शिव से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध। अंधकासुर और भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ। अंधकासुर ने अपनी पूरी ताकत से भगवान शिव से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव की शक्ति के सामने उसका कुछ भी नहीं चल सका। भगवान शिव के त्रिशूल ने उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया। भगवान शिव ने अंधकासुर को इस प्रकार हराया कि उसकी पूरी शक्ति नष्ट हो गई और वह धरती पर पड़ा मरा। अंधकासुर का वध और उसके बाद। अंधकासुर के वध के बाद देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान शिव ने अपनी शांति और कृपा से देवताओं का राज्य पुनः स्थापित किया। इस वध के साथ ही यह संदेश भी गया कि भगवान शिव हर प्रकार की बुराई और अत्याचार का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उनके भक्तों के लिए वह सदैव अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए बुराई के खिलाफ संघर्ष करते हैं। आशीर्वाद और शिव का महत्व। अंधकासुर का वध ये सिद्ध करता है कि भगवान शिव न केवल सृजन करने वाले हैं, बल्कि वह धर्म की रक्षा करने वाले विध्वंसक भी हैं। उनकी शक्ति में अनंत सामर्थ्य है, जो किसी भी प्रकार के राक्षस और अत्याचार का नाश करने के लिए पर्याप्त है। इस वध के बाद भगवान शिव की महिमा और बढ़ गई और उनका भक्तों में आदर्श रूप में सम्मान स्थापित हुआ। निष्कर्ष, अंधकासुर का वध भगवान शिव द्वारा किया गया था, जो हमें ये सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान शिव ने इस वध के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनका आशीर्वाद कभी निराश नहीं करता। तो इस प्रकार भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर धर्म और सत्य की रक्षा की। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कोई भी बुराई हो, भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सही दिशा दिखाता है। जब भी हम विपत्ति में होते हैं, भगवान शिव का नाम ही हमारी शक्ति और साहस का स्रोत बनता है। भगवान शिव की कृपा से हमें कभी हार नहीं हो सकती। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो,
तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।